ओम शांति। आज 29 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने विशेष रूप से मातृशक्ति को याद किया है। आप शिव शक्ति सेना हो। आप माताओं की जिम्मेवारी है अनेक आत्माओं का कल्याण करना, अनेक माताओं को पतित बनने से बचाना, अपने हमजिन्स का कल्याण करना। आप शिव शक्ति सेना हो। बाबा आए हैं आप बच्चों को पावन बनाने। बच्चों का भी फर्ज है बाबा के कार्य में सहयोगी बनना। माताएं जगत के कल्याण के निमित्त बनती हैं, इसलिए बाबा ने कहा सरस्वती को भी बैंजो दिया है। बच्चे कहते हैं बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ। बाबा कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पे भी चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। बहुत ही गहरी बात बाबा ने बताई। आप बच्चों को बाबा का बनकर फिर बाबा की याद में ही रहना है, किसी और तरफ बुद्धि ना जाए। लेकिन बच्चों में अभी वो खुश मिजाजी कहाँ, अभी वो चेहरे पर प्रसन्नता कहाँ। बच्चों को अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना है एक बाबा को याद करने का। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाबा ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाबा ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। क्वेश्चन है तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाबा ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीता रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। सुख धाम की स्थापनार्थ माताओं को रखा गया। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती, तो परमपिता परमात्मा बैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं के द्वारा। कलश माताओं पर रखते, तो बच्चों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाबा ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सद्गति दो। अब तुम जान गए हो सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा जगत अम्बा पर, शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम रख दिया, ये फ़र्क पड़ गया। कलश रखा माताओं पर, काली पर कलश रखा। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए, तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो। तुम गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, भारत खंड का नाम भी गाया जाता। कहते भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। भारत माता की जय अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। वो फिर भूलकर सिर्फ कह देते भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते। तुम कहते हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे,
तो बाबा कहते ज्ञान बाण लगाने में कभी डरो मत, पढ़ना है, पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल हो। सरस्वती को बड़ा बेंचो दिया क्योंकि वो सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। काली के पास जाएंगे, वे तो मामा कह के इतना रोते हैं, जो बात मत पूछो, होता तो कुछ भी नहीं। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। अब ये ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता। जो ब्रह्मा तन है वो पुरुष तन है, इसलिए माताओं की संभाल के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा। तुम हो माँ की सेना, हम जिन्स। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ, आपका हूँ। ये भी कहते जैसे हो वैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। जैसे हो वैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पे चलना है। सजनियाँ तो सब हैं, सब कहेंगे हम ईश्वर के हैं। अब तुम्हें समझानी भी दी जाती, शिव बाबा की सब संतान है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले शिव की महिमा, ऊंचते ऊंच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वो है निराकार, सब आत्माओं का पिता। तो अब बच्चों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है, बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। शिव बालक है तो वंदे मातरम भी करना पड़े। ये तुमको करते हैं, तुम उनको करती हो, वंडर है। ये भी ड्रामा की नोंद है। तुम जानते हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता। तो मुकुट तो सबको होता, ये एक ट्रेडमार्क रख दिया। श्री कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, श्री कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेंगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना, प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया श्रीमत पर चलकर। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं, इसमें हमें विघन डालते हैं। हम पवित्र रहना चाहती हैं। साथ में पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए, भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे सब हैं तो भाई भाई हो गए, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर ना सके, ये युक्ति है। कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे ही बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। ये रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार है। राम आकर इन पर जीत पहनाते, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह रहता है, जो बात मत पूछो। अब तुम माताओं को कलश मिलता, समझाना है हम तो स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वह ज्ञान कलश रख के क्या करेगी। ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान किया, कामा शत्रु है, जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। बच्चों का आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो, कोई को पता भी नहीं कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है।
नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूँ तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है, तुम्हें दिखाना है। वह तो हठयोग सिखाते हैं, हम राजयोग सिखाते हैं, इसलिए हमें सल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो, उनका भी कल्याण होना है। ये संगम युग है कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है, इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उनको कुछ ना कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है, इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। बाबा आकर माताओं को उठाते, गोपों का काम है मददगार बनना, जो मेहनत करेगा वो ऊंच पद पाएगा। अपने हम जिन्स पे रहम करना चाहिए, इनका नाम है वैशाल्य। बाप आकर शिवालय बनाते, वास्तव में यह ज्ञान की बात है। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। जानते हो अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। यह ज्ञान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर, ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की बात नहीं। तीर्थों पर जाते बहुत मेहनत करते, पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत करते। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं। ब्रह्मा तन में बैठकर बाबा हमें ज्ञान स्नान कराते, बाकी परियां आदि कोई नहीं, तुम्हें ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को है, बोलो जहाँ भी वैश्याएं हैं उनका संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, अंदर में कोई और खींचता रहे, ऐसा भी काम चल ना सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा के बने तो सच्चा बच्चा बनना है। वह चेहरा खुश मिजाजी कहाँ, अरे बेहद बाप से मिलने चाहते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, थक नहीं जाना। तुम्हारी याद ही दौड़ी है, वह जिस्मानी दौड़ी है, ये तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेगी। ये फिर बेहद का पतियों का पति है, उनसे डरना क्या। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आकर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा ना हो, याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में दुख बढ़ने हैं, अब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे आप सदा मोच में रहो, क्या भी होता रहे सदा मोच में रहो। इस लोगों ने समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, ये तीव्र पुरुषार्थ है।
कभी हमारा टाइम वेस्ट ना हो, सफल हो, ये तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया। भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योग आश्रम वगैरह खोलते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखाते नहीं। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ है? ऐसा योग होता तो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इसलिए सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं। जिसके साथ योग लगाना है वो खुद सिखा सकता है, बाकी औरों से योग लगाना ही नहीं तो फिर सिखाएंगे कैसे? ये तो स्वयं परमात्मा कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी सब तरफ कहते रहते हम योग सिखाएंगे, ये तो हम जानते सच्चा योग परमात्मा खुद सिखाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा के सिखाते हैं, कल्प कल्प सिखाते हैं। तुम आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे शुक्रिया दिवस पर, और याद रखेंगे जैसे बाबा सुख सागर है, मुझे भी सुख स्वरूप बन के रहना है। श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। एकाग्र हो जाएं, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख सागर शिव बाबा मेरे अविनाशी पिता हैं। सुख सागर की संतान मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। जैसे बाबा ने मुझे सुखों से भरपूर किया है, मुझे भी सबको सुख पहुंचाना है। सुखमय स्थिति बनाकर इतने सुखी बन जाना है कि सबको सुख बांट सके। सुख सागर से आती सुख की लहरें मेरे चारों ओर हैं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सुख स्वरूप बनना सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम